नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। दिल्ली सचिवालय पर छापेमारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुस्से की सीमा न रही। उन्होंने सीबीआई की रेड के बाद आरोप लगाए कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके ट्वीट कर केजरीवाल ने जमकर भड़ास निकाली और प्रधानमंत्री को कायर और मनोरोगी तक बताया, साइकोपैथ। इधर बीजेपी के साथ कई दलों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान की भी निंदा की है। 5 की पंचायत में आज सवाल है कि केजरीवाल ने मोदी को कायर और साइकोपैथ क्यों कहा और क्यों नहीं दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से माफी मांगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर में सीबीआई छापों को लेकर सियासी भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर सवाल हो गया, बवाल हो गया। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोरोगी और कायर बताया। मोदी जब मेरा राजनीतिक रूप से सामना नहीं कर पाए तो इस तरह की कायरता दिखाई। मोदी एक कायर और मनोरोगी है। केजरीवाल के नरेंद्र मोदी पर दिए गए इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हुई। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी मांगने की बात कह दी। मुख्यमंत्री जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। जब इनको कुछ नहीं मिला पूरे दिन में, तो इन्होंने एक नया शिकूफा छेड़ा कि साहब शब्द खराब थे। आपके तो कर्म खराब हैं, आप अपने कर्म ठीक कर लीजिए, हम अपने शब्दों पर माफी मांग लेंगे, आप अपने कर्मों पर माफी मांग लीजिए। बीजेपी के अलावा दूसरे दलों के नेताओं ने केजरीवाल के इस बयान की कड़ी निंदा की और उन्हें संयमित भाषा इस्तेमाल करने की सलाह दे डाली। भाषा का तो संयम सबको बरतना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे कोई। सर, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पे छापा मारा, उसको क्या तमाम अधिकारियों के दफ्तर पर छापा मारा जाता है? तो इज इट न्यू? मैं तो नहीं कहना चाहता हूं कि अच्छी कड़ी से कड़ी बात मर्यादा में रहकर कही जा सकती है। अब तक कई मामलों में दिल्ली की सरकार की वकालत करने वाली शिवसेना ने भी केजरीवाल के इस तरह के बयान की घोर निंदा की है। ये जो रेड पड़ी है, ये रेड मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं पड़ी है, न उसके घर में न उनके कार्यालय पे। उनके एक अधिकारी है और पुराना केस है जब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने थोड़ा संयम रखना चाहिए अभी इस वक्त। 5 की पंचायत में आज हम सवाल करेंगे, क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता को इस तरह का बयान देना चाहिए और क्यों नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। तो हमारी 5 की पंचायत का पहला सवाल यही है कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को कायर और साइकोपैथ क्यों कहा, यानी कायर और मनोरोगी। हमारे साथ खास मेहमान आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता। सवाल सौरभ आपसे यही है कि आखिर सीबीआई ने 7 RCR से रजामंदी लेकर छापा नहीं मारा है। रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा कहा है कि कोर्ट से सर्च वारंट लिया गया, उसके बाद छापा मारा गया। देखिए, आप मुझे लग रहा है कि आप उपहास कर रहे हैं मेरे साथ। 2014 से पहले हर दूसरे महीने भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि सीबीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार ट्वीट करके कहा, मेरे पास ट्वीट है उनके 2013 के। वेंकैया नायडू ने 2013 में 7वें महीने में ट्वीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और आज ये कह रहे हैं कि सीबीआई क्या करती है, वो तो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। तो क्या मजाक कर रहे हैं क्या? सौरभ, आपकी आम आदमी पार्टी की वेबसाइट से मैंने एक आर्टिकल निकाला है www.amadmiparty.org। इसमें लिखा है सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस विदाउट वेटिंग फॉर कंसेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से बिना राय लिए, बिना सहमति के सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल है और उसके बाद आपको इस पर क्यों एतराज है? बिल्कुल कर सकती है, मगर
मगर उसी की इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना जिसके ऊपर आरोप लगा है एक अधिकारी के ऊपर। और आप फाइलें ढूंढ रहे हैं मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर। आरोप है 2002 का, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, और फाइलें ढूंढ रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में। तो उसके लिए उनके घर पर भी छापा पड़ा है, परेशान कर रहे हैं, छापा तो उनके घर पर भी पड़ा है सौरभ। हाँ तो वो सही पड़ा है, उसके लिए हमने कोई एतराज नहीं जताया। यानी आप कह रहे हैं घर पे छापा तो सही है, उनके दफ्तर में मारिए। ठीक है, आप कह रहे हैं घर पे छापा तो सही है। ठीक है विजेंद्र जी, आप सुने सवाल। उसके ऊपर छापा मारेंगे, जिस पे आरोप है उस पर छापा मारेंगे ना। हेलो जी विजेंद्र जी, आप सौरभ को सुन रहे हैं, जवाब देंगे आप। सौरभ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं लग रहा रूलिंग पार्टी के सरकार के प्रवक्ता के रूप में बात करें, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ ये पार्टी काम कर रही है। देश में अधिकारियों पर छापे पहली बार नहीं पड़ा। रोज सीबीआई का रोज का काम है देश में अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर छापे मारना, अपना काम करना। लेकिन ये तो पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री किसी भ्रष्ट अधिकारी के बचाव में आए और एक अनर्गल भाषा का प्रयोग करे। यानी कि इतना वेग बिहेवियर इस सरकार का और सरकार के मुखिया का हमने देखा है, जिस पर हैरानी प्रकट करने के अलावा एक तरह से दुख होता है कि आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उसका रेलेवेंस क्या है। और मैं तो इससे आगे बताता हूं कि मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, सरकार को। ये तो पनाहगाह बन गई है सेक्रेटेरिएट भ्रष्टाचारियों की। विजेंद्र जी, लेकिन विजेंद्र जी, आप इनकी भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। मनमोहन सिंह को तो आपके लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने ही चोर कहा था, और मनमोहन सिंह ने खुद 30 अगस्त 2013 को कहा था ये भारत में ही है जहां विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री को चोर कहता है। देखिए, मैंने कहा कि कोई भी असंसदीय भाषा, उसको किसी की वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, मेरी पार्टी का भी हो, उसको हम एंडोर्स नहीं कर सकते। अगर मुख्यमंत्री ने गलत भाषा का प्रयोग किया है तो सौरभ क्यों एंडोर्स कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और उनको वापस ले लेना चाहिए शब्द जो उन्होंने बोले हैं। सौरभ, आपको क्या एतराज है? संसदीय है सौरभ, जब ये असंसदीय भाषा है, आपके सांसद सौरभ, आपके सांसद धर्मवीर गांधी खुद कह रहे हैं ये भाषा सही नहीं है। जी 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 जी, मैं विजेंद्र गुप्ता जी की राय का पूरा का पूरा आदर करते हुए सिर्फ उनके आगे रखता हूं। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए, मगर उस प्रधानमंत्री को जिन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री को AK-49 कहा, पाकिस्तानी एजेंट कहा, नक्सली कहा, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के DNA पर सवाल उठाए, एक दूसरे नेता को शैतान कहा, क्या उनसे भी प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? क्या ये सलाह प्रधानमंत्री को भी दी जाएगी? मैं सलाह केजरीवाल को देने के लिए तैयार हूँ। किस बारे में बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? मैं तैयार हूँ ये सलाह देने के लिए, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो पिछले साल आप बात करते हैं आज इससे क्या आप बदले की भावना से कोई काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। कौन सी बात कर रहे हैं? किस बात को कितने जोड़ रहे हैं? इसको मैं इस डिबेट में लेके आना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है सुहेल जी, आज जो वातावरण बन रहा है, मुझे लगता है कि केंद्र में और दिल्ली के अंदर जिस ढंग का वातावरण बन रहा है, आपस में खींचतान के जो रस्साकसी शुरू हो गई है, ये देश के स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पर 4 दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी के लिए बच्चा शब्द का प्रयोग किया, आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात है उन्होंने, और ये मैसेज यहां पर नहीं पूरे देश और विदेश के अंदर भी मैसेज जाता है। उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, क्या ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल अपने अंतर्कलह और जो अपना उनका गृह युद्ध जो है उससे भयभीत और परेशान होकर अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं? अगर आज सीबीआई जी मौत का सौदागर, तो आपकी पार्टी अध्यक्ष ने भी कहा था सीएम रहते हुए, मौत का सौदागर में कौन सी गाली दे दिया? प्रधानमंत्री को पागल कह देना, प्रधानमंत्री को पागल कह देना, एक राष्ट्रीय नेता को, एक बड़ी पार्टी का जिसका हमेशा से हिंदुस्तान की सरकार में दखल रहा है, उसके उपाध्यक्ष को बच्चा कह देना, कौन सी बच्चे की हरकत उन्होंने जाके की? अगर शकूरपुर बस्ती टूटने में राहुल गांधी चलेगा, नहीं जाएंगे तब दिक्कत है, और जाएंगे तो इनको बच्चा कहेंगे ये। तो ये सब बातें जो इस ढंग की कही गई हैं, अरविंद केजरीवाल को अपना भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपना भी अंदर में देखना चाहिए कि आखिर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा, उनका एक्शन, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो इस ढंग का ना हो कि लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दे।
इसलिए आज का जो आज जो भी बात हुई है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की बनती है कि अरविंद केजरीवाल को इस ढंग की भाषा का किसी के बारे में प्रयोग नहीं करना चाहिए। सौरभ, एक सवाल जो कहा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रेड डालने से पहले कम से कम मुझे बताते, जब खुद ही आप अपनी एक वेबसाइट पे कहते हैं कि किसी सरकार से रजामंदी लेने की जरूरत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ये आरोप लगाते हैं कि आपको बताते तो बहुत से दस्तावेज वहां से गायब हो जाते, और अगर आपको बता के ही काम करना है तो फिर सीबीआई फ्री कैसे? देखिए, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। अपने खुद के सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ, इनको कानो कान खबर नहीं थी, हमने सीबीआई को केस सौंपा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको निकाला। दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अभी एक हफ्ते पहले ही हमने टिप ऑफ दी सीबीआई को, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने पूरा का पूरा उनके साथ पूरा का पूरा ये ठीक किया और उसको पकड़वाया। उसके घर भी करोड़ों रुपए मिला। नहीं कर रहे हैं आप 2007 से आपको 8 केस चल रहे हैं इनके खिलाफ में। अपनी 2007 से राजेंद्र कुमार के खिलाफ में 8 केस दर्ज है। आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों बनाया उनको? जब आप इतने बड़े ईमानदार हैं, इतने बड़े आप तमाम चीजों पर ध्यान रखने वाले हैं, तो 2007 से 2002 का केस था। आप 2007 से 8 चार्जेस इनके खिलाफ लगे हुए हैं। एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। आप सौरभ, जब आपको कोई आपत्ति नहीं थी, बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाएगी पार्टी को आपकी। सौरभ, जब आपको चार्जेस नहीं थे, नहीं मैं जब आपको छापे पर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है, तो आखिर इस अधिकारी पर कार्रवाई पर आपत्ति क्यों? और आपत्ति तो आपत्ति कि आप सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के, आप सीधे पीएम पर अटैक कर रहे हैं। के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना आप? बिल्कुल, जो षड्यंत्र रचेगा उसी के खिलाफ तो अटैक किया जाएगा। जिसका षड्यंत्र होगा पूरा का पूरा, उस पर ही अटैक किया जाएगा। खुद उनके षड्यंत्र को आपकी गवर्नमेंट में किसी भी करप्ट अधिकारी के खिलाफ अगर सीबीआई रेड डालती है, कोई एक्शन लेती है, तो आप उसके लिए सीधे सीधे पीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे। और भले ही वो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हमने आपको कहा कि आप अफसर के दफ्तर पे रेड मारिए, आप सीएम के दफ्तर पे रेड मारेंगे, आप सीएम की फाइलें चेक करेंगे। आप उसका बहाना बना के सीएम के आपने फाइलें चेक करी, आपको कुछ नहीं मिला तो आपने कह दिया हम उसके लिए आए थे। अगर आपको कुछ मिल जाता तो आप कहते देखो हमने अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया। बेसिकली तो आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एम्बैरेस करना चाह रहे हैं ना। उसके दफ्तर पे आपने ताला लगा दिया, उसको आपने घुसने नहीं दिया, उसको आपने सील कर दिया, और अब आप बहानेबाजी बना रहे हैं कि साहब उसके ऊपर केस था इसलिए उस दूसरे आदमी की हम तफ्तीश कर रहे थे। ये तो आप मजाक बना रहे हैं, आप बेवकूफ समझते हैं दुनिया को। सौरभ, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर सीएम के दफ्तर में ऐसा कुछ नहीं, सब चारों तरफ से पाक साफ है सारी चीजें, तो आखिर डर और घबराहट किस बात की है? जी बिल्कुल डर घबराहट नहीं। सीबीआई ने पूरी रेड कर ली, कुछ नहीं मिला इनको कुछ मिलेगा भी नहीं। मगर इनकी नीयत, इनकी जो घटिया मानसिकता है, उसके ऊपर हमारा सवाल है कि आज इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा इतनी गिरा दी कि एक चुने हुए ईमानदार मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई ने रेड मार दी और बाद में कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं कि साहब हम तो एक अफसर के बारे में ढूंढ रहे थे। तो ये तो एक मजाक बना रहे हैं आप। जी, लेकिन एक साथ ही साथ आपसे पहले रिएक्शन लेंगे, उसके बाद जाएंगे इनके पास। जी देखिए, ऐसा है, बार बार सुबह से इस बात को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में रेड मार दिया। सौरभ भारद्वाज अगर ये प्रूव कर दें कि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में रेड मार दिया, तो मैं समझता हूं कि ये जो सुबह से बात, ये भाषण लगातार सुबह से दे रहे हैं आप पार्टी के लोग अपनी खाल को बचाने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए। अरे प्रूव क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के घर पर तो रेड नहीं मारा ना। अरविंद केजरीवाल के घर पर तो रेड नहीं मारा ना। जी, वो तो तुम मार सवाल यह कि एक इन्वेस्टिगेटिव मार लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई वहां पे कोई लड़कियों की जासूसी कोई ना होती है उस घर में। तो फिर आप विजेंद्र जी किस बात की है फिर आपको? विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है, और एक कम से कम वो विपक्ष जो ये सवाल उठा रहा है कि आप सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी है, मायावती पहले कह चुकी हैं, ये आरोप भी आप पर लगता है? नहीं, बहुत ही हल्की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत ही सस्ती लोकप्रियता की बात की जा रही है। ये राजनीतिक दल से इस तरह की सस्ती और हल्की बात करना बेमानी है, वो उसको सर्वथा निंदनीय है और ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, चुनकर आते हैं लोगों के मतों से। आप कम से कम विजेंद्र जी, ये जिम्मेदारी भी आपकी होगी। सच बोलिए आप, ये जिम्मेदारी भी आपकी होगी जो इल्जाम आप पर लग रहे हैं। इसी सीबीआई को यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, मेरा सवाल सुनिए, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में इसी सीबीआई को आप बताते थे कि इस्तेमाल करती है यूपीए गवर्नमेंट।
अब जब सीबीआई एक्शन कर रही है किसी के अगेंस्ट, तो आपको भी ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सीबीआई दरअसल खुद ये निर्णय ले रही है, खुद एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट के जरिए कहीं से भी पुश नहीं किया है। देखिए, कम समय में पूरी बात कहने की कोशिश की जाती है चैनल पर। आप केस टू केस बात कीजिए। आज जो मैटर है उस मैटर में क्या कोई रेलेवेंस बनती है इस तरह की सीबीआई पर आरोप लगाने के? एक अधिकारी पर आप रेड नहीं कर सकते क्या? जिनके अरविंद केजरीवाल का कहना है दरअसल आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाए उनसे, आप उनसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाए, अरविंद इसलिए इस तरह की कार्रवाई पर उतर आए। चलिए आज का अगला सवाल तो ये समझ लेना चाहिए। आज का अगला सवाल, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज का अगला सवाल है 5 की पंचायत का कि केजरीवाल को क्या पीएम से माफी मांगनी चाहिए? सीएम केजरीवाल को पीएम से माफी मांगनी चाहिए। सौरभ, क्या मुख्यमंत्री को पीएम से माफी मांगनी चाहिए या वही बात जो मनीष सिसोदिया ने कही, आप अपने कर्मों के लिए माफी मांग लीजिए, हम अपने शब्दों के लिए माफी मांग लेंगे? नहीं, मैं मनीष भाई की बात से एग्री होते हुए एक और चीज कहूंगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ कर्मों के लिए नहीं, उन्होंने भी बेहद गंदे शब्द मुख्यमंत्रियों के लिए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स के लिए इस्तेमाल किए हैं। मुसलमानों के लिए उन्होंने हम दो, हमारे 25 जैसे घटिया शब्द इस्तेमाल किए हैं। वो सारे के सारे उनके वीडियोस आज भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने बहुत गरिमाशाली भाषा का प्रयोग अब तक अपने व्यक्तिगत जीवन में या राजनीतिक जीवन में किया है। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे माफी मांगने का कहीं पे भी कोई छोटा सा भी कोई स्कोप है। विजयन जी, सौरभ भारद्वाज आप पर टारगेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद कितनी बार गरिमाएं लांघ चुके हैं। मुझे लगता है सौरभ जी और उनकी पार्टी बच्चों जैसा व्यवहार कर रही है, बिना रेलेवेंस की बातें कर रही है। एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए पहले इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए, वो भी संस्थागत और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और संवैधानिक लोगों के द्वारा आप भारत के संविधान का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं, शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी संस्कृति का भी उल्लंघन कर रहे हैं। देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी को भी इस तरह के अपशब्द कहने का अधिकार नहीं। अनपार्लियामेंट्री भाषा, क्यों अनपार्लियामेंट्री भाषा? उसका आधार क्या है? उसके पीछे का तथ्य क्या है? फैक्ट क्या है? उसका लॉजिक क्या है? आप उठे नीचे से और गाली देने लगे किसी को बिना किसी कारण के, और एक भ्रष्टाधिकारी को बचाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। कुमार के डीएनए के पीछे क्या लॉजिक था? आप बताइए। नीतीश कुमार के साथ है, आप लालू के साथ है, आप होंगे। आप लालू के साथ हैं, आप नीतीश जी के साथ हैं, आप होंगे। बताइए, आपके नए, लेकिन आज क्या रेलेवेंस है? मुझे ये जानना चाहता हूँ। आपको अपने नए दोस्त मुबारक लालू और लश्कर के खिलाफ ये जानना चाहते हैं बयानबाजी क्या रेलेवेंस है? आज का क्या रेलेवेंस है? ये कौन सी तू मैं और क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस बताइए मुझे इसका कोई तर्कसंगत जवाब। जो जिसके जैसे कर्म होते हैं, अल्टीमेट बताइए। व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं, अधिकारी के रेड होती है शब्दों से और आप संबोधित किया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। सौरभ जो बात कह रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल तैयार हो जाते हैं कायर और साइकोपैथ पर माफी मांगने के लिए, तो क्या बीजेपी मनमोहन सिंह को चोर कहने के लिए माफी मांगेगी? अरविंद केजरीवाल को AK-49 मैंने और पाकिस्तानी एजेंट कहने, मेरा सवाल सुन लीजिए, पाकिस्तानी एजेंट कहने के लिए माफी मांगेगी? शशि थरूर, पवन बंसल, अशोक चौहान, नटवर सिंह, इन पर जो इल्जामात लगाए गए, देखिए, इन सब पर माफी मांगेगी? जिसने भी देखिए, जब भी कोई एपिसोड आया है इस तरह का, जिसने भी कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है, उसको उसके बारे में उसी समय चीजें तय हुई हैं। इसलिए आप इस तरह से सौरभ भी सीधे प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं पाने के लिए। आप अगर उनके सीएम से माफी की बात वही कर रहे कहना हैं है जी, मेरा आप देखिए, आज जो बात कही अरविंद केजरीवाल ने सीधे कही है, आज का रेलेवेंस है। 10 दिन पहले, 2 महीने पहले जब ये जो भी एपिसोड हुआ होगा किसी बारे में, उस समय उस पर चर्चा हुई होगी। इसलिए मिलाइए मत चर्चाओं को जी। अपने ऐसा है, अपने घटिया कार्य को मानने के लिए इस चर्चा का इस ढंग से कोई अर्थ नहीं तो हुई है। माफी चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। चर्चा गरिमापूर्ण होना चाहिए। डिसाइड कर और लिया। चर्चा के बाद में कोई ना कोई समस्या का हल निकलना चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि आज देश के अंदर जिस ढंग का राजनीतिक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, उसके लिए सारे ये जो राजनीतिक दल हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं या दिल्ली में बैठे हुए, दोनों लोग पूर्ण रूप से जिम्मेदार उसके हैं। अपने आप को संयम में रखें,
क्योंकि जो बात वो कहते हैं, जो बात उनके मुंह से निकलती है, उसका पूरा व्यापक प्रभाव जो है जनता के ऊपर पड़ता है। आज हम लोग अपने आप को संयम में रखें, अपने कामकाज में ध्यान लगाएं। कोई बहुत बड़ा और आखिरी 10 सेकंड, क्या अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे? उन्हें लगता है, आपको भी लगता है पीएम के खिलाफ ये उनकी गरिमा को चोट पहुंची? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को कतई माफी नहीं मांगनी चाहिए। विजेंद्र, लास्ट 10 सेकंड। देखिए, सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए आगे से ऐसे शब्दों का प्रयोग न, माफी तो मांगनी ही चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग न, वरना आगे से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। बहुत बड़ा केंद्र बनने वाले। लेकिन बड़ा सवाल ये न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि ये सभी राजनीतिक दलों पर लागू होता है कि सभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो छवि भी जो सियासतदानों की पहले ही बहुत खराब है, उसे और ज्यादा नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।